हेलो दोस्तों, मैं पंकज मौर्य पीके सॉल्यूशन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़, घटाना और गुणा और भाग। हम लोग आज छोटे से लेकर के एकदम हाई लेवल तक जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे। गुणा करने एक लाइन में ट्रिक 2 अदद वाला, 3 अदद वाला, जैसे 3, 2, 4, 3, 2 और 5। ये बिना हासिल वाला जोड़, बिना हासिलदार जोड़। इसको कैसे करेंगे? पीछे से जोड़ेंगे। जोड़ सदैव हम लोग पीछे से जोड़ेंगे। कहाँ से? पीछे से, अपने दाहिने हाथ की तरफ से। किससे? दाहिने हाथ की तरफ से। 2 में 5 जोड़ेंगे, 7। 2 में 5 जोड़ेंगे, 7। क्या? 7। 3 में 2 जोड़ेंगे, 5। 4 में 3 जोड़ेंगे, 7। कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। अब ऐसे ही और इससे बड़ा होगा, जैसे 5, 7, 8, 2, 4, 3, 2 और 3। इसका जोड़, इसका जोड़। ये बिना हासिलदार जोड़ है, बिना हासिलदार जोड़। इनको कैसे करेंगे? 4 में 2 जोड़ेंगे, 6। 6 में 3 जोड़ेंगे, 9। 7 में 2 जोड़ेंगे, 9। 5 में 3 जोड़ेंगे, 8। कितना होगा? 8। अब तो ये तो बिना हासिलदार था। हम लोग हासिलदार कैसे करेंगे? जब इन संख्याओं को जोड़ने पे हासिलदार जोड़ कैसे समझेंगे कि हासिलदार है? जब 2 अंकों को जोड़ने पर कोई संख्या 10 से बड़ी आए, जब कोई संख्या, जब 2 संख्याओं को जोड़ा जाता है उसमें 2 अंक आए या 3 अंक आए तो वह हासिलदार जोड़ होगा। पहले कैसे? जैसे 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 5, 9, 6, 7, 8 बटे नीचे 4, 5, 3, 4, 2 का जोड़, का जोड़, का जोड़। इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें पीछे से ही दाहिने तरफ से ही शुरू करना है। कहाँ से? दाहिने तरफ से ही शुरू करना है। 8 में 4 जोड़ेंगे, 12। 12 का पूरा 12 नहीं लिखेंगे। जैसे हम दो संख्याओं को जोड़े हैं, 2 संख्या का आया है, अभी तक तो एक एक ही अंक आ रहा था, एक एक ही अंक आ रहा था, अभी तक एक एक अंक आ रहा था। ऐसे संख्याओं को जोड़ने के लिए अभी तक एक एक अंक आ रहा था, अब 2 अंक आया। कितना अंक आया है? 2 अंक आया है। पीछे वाले को हम लिख लेंगे, पीछे वाले को लिख लेंगे, आगे वाले को हासिल बनाकर इसके ऊपर रख देंगे, इसके ऊपर रख देंगे। 7 में 5 जोड़ेंगे, 12। 12 में 1 जोड़ेंगे, 13। 13 का 3 हासिल 1। 6 3 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1। 9 4 13, 13 1 14, 14 का 4 हासिल 1। 5 2 7, 7 1 8, 7 1 8। यही क्या होगा? उत्तर। चलो दूसरा करके देखिए। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही देखिए। 7 6 5 8 9 5 4 7 3 4 का जोड़ करिए। ऐसे संख्याओं को जोड़कर चलो 9 में 5 जोड़ेंगे, 14। 14 का 4 हासिल 1। 8 और 4 12। 12 में 1 जोड़ोगे, 13। 13 का 3 हासिल 1। 7 5 12, 12 1 13, 12 1 13 और 6 3 9, 9 1 हासिल था 10। 10 का 0 हासिल 1। 7 4 11 1 12, 11 1 12, 11 1 12। अब हम लोग ऐसे जैसे ये दो स्टेप
जब 3 स्टेप हो जाए तो कैसे करें, जैसे जैसे 2 4 3 5 4 3 2 1 4 3 5 2 4 2 3 1 5 3 का क्या करना है, जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। इन संख्याओं को जोड़ करने के लिए जैसे हम लोग इसको कर रहे थे, आमने सामने को जोड़ ले रहे थे, वैसे ये वाली भी संख्या का सामने सामने का जोड़ होगा। जैसे 3 2 5 5 3 8 5 3 8 4 1 5 5 5 10 10 का 0 हासिल 1 10 का 0 हासिल 1 10 का 0 हासिल 1। अब इसमें 1 5 4 4 1 5 5 5 10 10 का 0 हासिल 1 5 4 9 9 1 10 10 1 11 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 3 9 9 1 10 का 0 हासिल 1 हासिल 1 5 4 9 9 2 11 11 1 12 4 2 2 4 4 4 8 8 और 1 हासिल 9 8 1 हासिल 9। आया समझ। ऐसे ही एक प्रश्न लेते हैं कर, जैसे 3 9 4 2 5 3 3 2 4 1 3 2 5 4 2 का क्या करना है, जोड़ करना। उसी तरह जोड़ देगा लेकिन दूसरी तरह देगा। जैसे 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 3 5 4 3 2 4 5 6 प्लस 8 8 8 5 4 3 2 3 2 4 प्लस 3 5 4 3 2। ऐसे संख्याओं का योग ज्ञात करो, ऐसे लिखा रहेगा। क्या रहेगा, ऐसे संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। ऐसे संख्याओं का योग करने के लिए हम लोग सबसे पहली वाली संख्या को सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर पहले इसको उतारेंगे 4 5 3 2 4 5 6 और उसके बाद ये वाली संख्या इसी के नीचे रखेंगे, पीछे से ही रखते आएंगे 4 2 4 2 3 4 5 8 और 8 4 2 3 4 5 8 और 8 रख लिए। अब तीसरी संख्या इसके नीचे रखेंगे, पीछे से ही रखेंगे। अब पीछे वाली संख्या के सामने सामने रहेगा ताकि हमें जोड़ने में आसान रहे, जोड़ने में आसान रहेगा, जोड़ने में आसान रहेगा। जैसे 2 3 4 5 और 3 का, इन संख्याओं का क्या करना है, जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़, सब में जोड़ लगाए तो क्या करना है, जोड़ करना है। जैसे हम लोग हल करेंगे इसको ऐसे, पीछे से ही जोड़ेंगे जैसे सब अभी तक जोड़ते आए हैं। 6 4 10 10 2 12 का 2 हासिल 1 हासिल 1 5 2 7 7 3 10 10 1 11 11 का 1 हासिल 1 4 3 7 7 4 11 11 11 1 12 11 1 12 12 का 2 हासिल 1 4 2 6 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1 5 3 8 8 3 11 11 1 12 का 2 हासिल 1 8 4 12 12 1 13 8 5 13 13 1 14 13 1 14 और 3 1 4 3 1 दशमलव का चिन्ह, किसका चिन्ह, दशमलव का चिन्ह लगा रहेगा। जैसे जैसे 5 6 3 2 4 3 प्लस 2 4 पॉइंट 4 3 2 प्लस
प्लस 7 6.23 का योग कैसे करें। इन संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें दशमलव को ही देखना है। किसको देखना है? दशमलव को ही देखना है। कैसे? दशमलव को ही देखना है। जैसे पहली संख्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 6 3.243। अब इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिखना है और दशमलव के बाद जो संख्या दशमलव के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, लिख देंगे। दशमलव के पहले 4 है, दशमलव के 4 के पहले 2। अब ये वाला भी दशमलव यहाँ लिखेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद ही लिखेंगे। 2 के बाद 3। जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ क्या भर देंगे? 0। जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ क्या भरेंगे? 0। दशमलव के आगे 6, 6 के आगे 7, 6 के आगे 7। जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 0 रख सकते हैं, नहीं तो खाली रहने देते हैं। फिर भी हम लोग 0 रख लिए। 4 2 और 3 कितना होगा? 5। 4 3 7, 7 3 10 का 0 हासिल 1। 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9। अब दशमलव के नीचे हम दशमलव लिख लेंगे और 4 3 7, 7 6 13 का 3 हासिल 1। 4 6 2 8, 8 1 9, 9 7 16 का 6 हासिल 1। 4 5 1 6, 5 1 6, 5 1 6, 5 1 6। समझ में आया दोस्तों? ऐसे ही सवाल एक दिन इसको करिए। जैसे 5 6.24 5 प्लस 6 5 3.62 प्लस 2.4321 का योग। चलिए योग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यही संख्या लिखेंगे। पहली संख्या 5 6.245 लिख लिए। अब इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिखेंगे 6 2 और दशमलव के पहली वाली संख्या को आगे लिखेंगे। पहले ही लिख लिए। अब इस दशमलव की संख्या को दशमलव के नीचे, दशमलव के आगे संख्या, दशमलव के आगे संख्या 2, दशमलव के बाद 4, 4 के बाद 2, 4 के बाद 3, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1। इन सब का क्या करना है? जोड़ करना है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम लोग क्या रख लेते हैं? 0। क्या रख लेते हैं? 0। सामने सामने लिखिएगा ताकि हमें जोड़ने में आसान रहे। जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या भर देते हैं? 0 और उसके बाद जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। जोड़ का चिन्ह लगा। इसको हम कैसे योग करेंगे? देखिए, जैसे इसका योग किए, अब तो सरला हो गया। अब तो दशमलव के नीचे सारी दशमलव हो गया, सारी संख्या सामने सामने हो गया। अब तो हम इसे जोड़ देंगे। 1 5 2 7 3 2 5 4 9 6 4 10 2 12 का 2 हासिल 1 को यहाँ पे देते हैं। 6 3 9 9 2 11 11 1 12 का 2 हासिल 1। 6 5 5 10 10 1 11 का 1 हासिल 1। 6 1 7 6 1 7। अब ऐसी संख्याओं को हम लोग योग कर सकते हैं, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं का घटाना कैसे होगा, चलो हम लोग सीखते हैं। चलिए, जैसे जोड़ सीखे वैसे ही घटाना सीखेंगे। पहले छोटी सवाल करेंगे, एकदम छोटी सवाल करेंगे, उससे भी बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे अभी तक हम लोग जोड़ सीखते आए हैं वैसे ही घटाने को भी करेंगे। पहली सवाल हमें 6 4 3 2 5 4 7 और 2 का घटाना करना है। ऐसे सवाल, ये तो हासिलदार होगी। कैसे पता करेंगे हासिलदार है कि नहीं? तो हासिलदार जब रहेगी, ऊपर वाली संख्या छोटी रहेगी, ऊपर वाली संख्या छोटी रहेगी और नीचे वाली संख्या बड़ी रहेगी, तब जान जाएंगे हम लोग कि हासिलदार घटाना है।
हासिलदार घटाना है। ये हासिलदार घटाना नहीं है, क्योंकि सारी ऊपर वाली संख्याएं बड़ी हैं, नीचे वाली संख्याएं छोटी हैं, तो आसानी से हम लोग घटा लेंगे। 7 में से 2 घटा तो 5, 5 में से 4 घटा तो 1, 4 में से 3 घटा तो 1, 6 में से 2 घटा तो 4, 6 में से 2 घटा तो 4। ऐसे ही कुछ बड़ी हासिलदार संख्याएं देंगे। जैसे हासिलदार संख्या कैसे देंगे, अब हासिलदार आ जाए तो कैसे करेंगे, ऐसे ही हासिलदार संख्याएं, हासिलदार घटाना आएगा तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए 8 0 8 0 8 0 का घटाना करना है 5 4 7 2 4 और 2 में घटाना करना है। ऐसी संख्याओं का घटाना कैसे करेंगे, ऐसी संख्याओं का घटाना कैसे करेंगे। देखिए 0 में से तो 5 घटेगा नहीं, सदैव घटाना और जोड़ हम लोग किधर से करते हैं, दाहिने तरफ से। जोड़ भी किए थे दाहिने तरफ से और घटाना भी करेंगे दाहिने तरफ से। 0 में से तो 5 घटेगा नहीं, ये 0 भाग के जाएगा पड़ोसी के पास, पड़ोसी के पास। अब ये 1 देगा, 1 नहीं है दहाई पे है तो 10 देगा, कितना देगा 10, तो इसके पास 1 आएगा, इसके पास 0 पहले से है, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटा तो 5, लेकिन ये 8 तो 1 दे दिया है ना, इसके पास कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, 7 में से 4 घटा तो 3, कितना बचा है 3। अब ये भी 0 में से 7 घटेगा नहीं, अब ये भी इससे मांगेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटेगा 3, ये बचेगा 7, कितना बचेगा 7, क्योंकि 0 को 1 दे दिया है तो ये बचेगा 7, कितना बचेगा 7 में से 2 घटा तो 5। अब ये भी इससे उधार मांगेगा, ये 10 में से 4 घटा तो 6, 10 में से 4 घटा तो 6 और यहाँ बचेगा 7 में से 5 2 घटा तो 5, कितना बचा 5, कितना बचा है 5। ऐसी ही कुछ संख्याएं देगा जो हमें वन लाइनर में दिखा रहेगा। 5 4 7 8 9 5 में घटाना रहेगा 2 4 3 9 3 9 और 4 और 8। इसको इसमें से क्या करना है, घटाना है, इसमें से घटाना है। का घटाव कीजिए, को घटाओ, को घटाओ। इसको कैसे करेंगे, जैसे हम लोग जोड़ किए थे वैसे इसको भी कर लेंगे, जैसे हम लोग जोड़ किए थे वैसे इसको भी कर लेंगे। पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। जैसे ये संख्याएं लिख लिया हमने। अब इस संख्याओं को पीछे से लिखते आएंगे, कहाँ से लिखते आएंगे, पीछे से, आगे से नहीं लिखिएगा, ये तो ये कम रहेगा तो आगे से लिखते रहोगे तो पीछे वाला गैप आ जाएगा, लेकिन पीछे से लिखते रहोगे तो आगे वाली संख्या के पीछे ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे वाले को छोड़ना नहीं है। 4 9 3 4 और 2 क्या करना है, घटाना करना है, क्या करना है, घटाना करना है। अब इसको घटाएं, जैसे इसको घटा लिए वैसे इसको भी घटा लिए। ये भी हासिलदार है तो हासिलदार कैसे पता चलेगा, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। इसको करेंगे हम लोग, ये 7 में से तो 8 घटेगा नहीं, इससे उधार मांगेगा 17, कितना होगा 17, 17 में से 8 घटेगा 9, कितना होगा 9। अब यहाँ बचा 8, 8 में से 4 घटा तो 4, 8 में से 4 घटा तो 4, यहाँ बचा, यहाँ इससे उधार लेंगे 18 होगा, 18 में से 9 घटेगा तो 9, कितना होगा 9। यहाँ बचा है 6, एक तो दे दिया इसको, 6 में से 3 घटेगा तो 3, कितना होगा 3। यहाँ पे तो 4 में से 4 घटाना है तो ये 0 होगा, कहते तो कोई बात नहीं। 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 3, कितना होगा 3, तो आसानी से हो गया, ये कितना हो गया, आसानी से ये हो गया, कितना अच्छे से आया है, आसानी से ये हो गया, ये आसानी से हो गया। ऐसे ही संख्याओं में दशमलव देगा, क्या देगा दशमलव, तब सीखेंगे दशमलव वाला घटाना। जैसे अभी हम लोग सीखे थे जोड़ सीख लिए, घटाना देखते हैं। जैसे 3 4 2 दशमलव 4 3 2 माइनस का
4 3 2 1 4 3 2, इसके नीचे हम लगाएंगे दशमलव 3 का घटाना। इस संख्या का घटाना जैसे हम लोग जोड़ किए थे वैसे इसका हम लोग क्या करेंगे, घटाना करेंगे। क्या करेंगे, घटाना। जैसे जैसे पहली संख्या लिखिए 3 4 2 दशमलव 4 3 2। अब इसी संख्या को पीछे से लिखते आएंगे। दशमलव को पहले दशमलव के नीचे रखेंगे, दशमलव के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 3 है। दशमलव को नीचे दशमलव अगर रख लिए तो जान लो हमारा सवाल सही हो जाएगा। बस यही मेन पॉइंट है, का घटाना करना। क्या करना है, घटाना। चलो देखते हैं। जैसे अभी तक हम लोग घटाना सीखे वैसे ही घटाना करेंगे। 12, ये 2 में से तो 3 घटेगा नहीं, इससे हासिल मिलेगा ये 12 हो जाएगा। कितना होगा, 12। 12 में से 3 घटेगा 9, कितना होगा 9। कितना होगा 9। अब यहाँ पे बचेगा 2, एक तो हासिल दे दिया है। 2 में से 2 घटा तो 0, और यहाँ से 4 में से 3 घटाओ 1, दशमलव के नीचे दशमलव। यहाँ 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, 2 में से 4 घटेगा नहीं, इससे हासिल लेगा 12। 12 में से 4 घटेगा, कितना होगा 8। कितना होगा 8। अब यहाँ ये 3 हो गया, कितना होगा 3, इसको हासिल दे दिया है 1, तो ये बचा है 3। 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ बचेगा कितना 3। कितना बचा है 3। कितना बचा है 3। ऐसे ही हम लोग अब सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे, गुणा। गुणा करने की ट्रिक। गुणा करने की ट्रिक कैसे, 2 अंक का एक ही लाइन में कैसे गुणा करेंगे, बेसिक से भी पढ़ेंगे और स्मार्ट अप्रोच से भी पढ़ेंगे। जैसे गुणा बेसिक से सीखेंगे, जैसे 2 4 3 का गुणा 2 और 1 में कैसे करें, इसका गुणा कैसे करें, इसका गुणा कैसे करें। फिर दूसरा हम लोग ऐसे 3 अदद वाला सीखेंगे, 3 2 3 2 4 1 का गुणा कैसे करेंगे। चलो हम लोग पहले बेसिक करेंगे, उसके नीचे भी ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिक। जैसे ऐसे संख्याओं को बेसिक कैसे करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अभी तक 1 को भूल गए थे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब 1 की पारी है, 2 से तो कर ली, अब 1 से करें। 1 नीचे कट्टा मुट्टा, 1 तिक्के 3 और 1 चौके 4, 1 चौके 4। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। 6 में से कुछ नहीं जुड़ा तो 6, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल 1, और 4 में 1 जोड़ेंगे हासिल 5। कितना होगा 5। ऐसे ही ये संख्या का गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब इसका 2 का तो कर ली, अब 4 का करना है तो एक अंक नीचे गैप करेंगे, तो 4 तिहाई 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 है 9, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब 1 से गुणा करेंगे हम लोग, 1 तिहाई 3, 1 तुक्के 2, 1 तिक्के 3। अब इसका पूरा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6 में कुछ नहीं जोड़े तो 6, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 9 6 15, 15 3, 15 3 18, 18 का 8, 18 का 8 हासिल 1, 2 2 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 1 4, 3 1 4। अब इसी संख्या को हम लोग ट्रिक से कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, सवाल लिखते हैं। जैसे ऐसे सवाल रहेगा, 3 4 का गुणा करना है 3 और 2 में। इसको हमको एक लाइन में ही करना है, एक लाइन में ही करना। अब ऐसे ही और सवाल में लेते हैं, 3 3 2 5 का गुणा एक लाइन में कैसे करेंगे, ऐसे 2 3
2 का गुणा एक लाइन में कैसे करेंगे, का गुणा एक लाइन में कैसे करेंगे, 5 6 2 और 4 का गुणा एक लाइन में कैसे करेंगे। तो इसमें तो एक ही अंक है, इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी हो सकता है, जैसे अभी देखते हैं, फिर भी इसमें कुछ करना नहीं है, फिर भी इसमें कुछ करना नहीं है, ये तो वैसे एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी 2 लाइन में एक 2 अदद इसका बना करके एक लाइन में करेंगे। देखिएगा अभी इसको करने के लिए हमें पहले कुछ फार्मूला, इसका फार्मूला है हमें देखना पड़ेगा। जैसे पहला फार्मूला है, ऐसे हम लोग कुछ जीरो बनाते हैं, ये है 2 अदद की संख्या है, 2 अदद की संख्या, ये फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, फिर यहाँ स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड। देखिए इसमें 3 ही स्टेप होगा, इसमें 3 ही स्टेप होगा, ये इसका करेंगे जितना आएगा जोड़ेंगे, इसमें इसका करेंगे जितना आएगा लिखेंगे, इसमें जैसे पहले शुरू किए थे वैसे लास्ट में अंत करेंगे। पहले ऐसे संख्याओं का गुणा हो, 2 अदद की रहेंगे, फिर 2 अदद का ही रहेंगे, उसमें ऐसे गुणा करके जितना आएगा जोड़ेंगे, फिर ऐसे गुणा करके खत्म कर देंगे। चलो देखते हैं, पहले ऐसे गुणा करना है, पहले कह रहा है ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो, 4 दिए 12 का 2, 4 दिए 12 का 2, हासिल कितना बचा है 1, कितना बचा है 1, हासिल कितना बचा है 1। अब हम लोग को ऐसे दोबारा दूसरा स्टेप में ऐसे करना है, 3 3 का 9, ऐसे गुणा करना है, 3 3 का 9 जितना आएगा लिख लो, जोड़ 2 चौके 8 जितना आए लिख लो, इन दोनों को जोड़ो 9 8 17, 9 8 17 और एक हासिल लोग जोड़ लेंगे 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 दिए 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 6 में 1 जोड़ देंगे 7। वैसे इसको भी करेंगे हम लोग, थोड़ा स्पीड आ जाएगा, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड, हर एक कठिन सवाल को हम लोग सरला कर सकते हैं, सिर्फ बार बार रिपीट करके। जैसे 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 15 का 5 हासिल कितना बचा है 1, हासिल कितना बचा है 1, 5 दिए 15, तिरछा करना है, पहले ऐसे किए हम, अब तिरछा दोनों का जोड़ कर देना है, 5 दिए 15 प्लस 2 दिए 6, 15 6 21, 21 में 1 जोड़ देंगे 22, 22 का 2 हासिल 2। फिर तीसरा स्टेप आगे वाले गुणा करना है, 2 दिए 6, 6 2 8, कितना सरल, इसको भी ना हम लोग वहाँ देखे कर सकते हैं, फिर भी हम लोग इसको 2 अदद बनाने के लिए इसमें हम लोग 0 भरेंगे, कितना भरेंगे 0 और 2 का गुणा करना है 2 और 3 में, जैसे देखते हैं 2 का गुणा करना है 3, 2 दिए 6, बिल्कुल 2 में कर चुके हैं। ऐसे तिरछा करना है, 2 दूना 4 और 3 दिराम में किसी का 0 बार गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा, किसी भी अंक का 0 में गुणा होगा तो वो 0 होगा, तो बिल्कुल होगा, चाहे जिस संख्या का गुणा कर दो, 24 का गुणा 0 में करोगे तो वो 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। करोड़ की संख्या का गुणा कर दोगे तो 0 में तो वो 0 हो जाएगा, तो वैसे 0 का गुणा 3 होगा तो वो 0, और 2 दूना 4, 4 और 0 जुड़ेगा तो 4, जोड़ने में तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन गुणा करते अब 0 हो जाएगा, और 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0, ये आएगा। अब इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ये संख्या का गुणा आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग सीखेंगे एक लाइन में 3 अंक का गुणा। चलो जैसे 4 3 2 का गुणा करना है 2 1 3 में, 2 1 3 में, इसे हम लोग को एक लाइन में करना है। बेसिक से तो हम लोग कर चुके हैं, बेसिक से हम लोग सीख चुके हैं, तो पहले ही सीख लिए, अब हम लोग को एक लाइन में कैसे करना है चलो सीखते हैं। इसके लिए हम लोग को पहले क्लिक करना, इसका जुगाड़ देखना पड़ेगा,
ये कैसे कैसे होता है, इसका सूत्र कैसे होता है, चलो हम लोग देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा, इसका नियम क्या होगा, इसका नियम क्या होगा। नियम, इसमें स्टेप होगा, इसमें फर्स्ट स्टेप इसको हम फर्स्ट स्टेप में जब 3 अंक का कोई संख्या रहेगी, 3 अंक की संख्या को 3 अंक की संख्या के साथ गुणा होगा तो पहले ऐसे करेंगे, कभी उसमें भी करते थे। अब सेकंड स्टेप में हम लोग करना है 3 अंक का गुणा होगा, 3 अंक का गुणा होगा, ऐसे ऐसे गुणा करके जोड़ेंगे। तो उसमें भी कर रहे थे, 2 अंक वाले में भी कर रहे थे इतना, तो चलो तीसरे में करना है। तीसरे स्टेप में करना है 0 0 0 0 0 और 0। आप पहले को आखिरी से, फिर बीच वाले को, जितना आएगा तीनों को जोड़ेंगे, जितना आएगा तीनों को जोड़ेंगे, ऐसे जितना आएगा जोड़ लेंगे, ऐसे जितना आएगा उसको भी जोड़ेंगे, सीधा सीधा गुणा करेंगे, तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। अब चौथा स्टेप इसमें होगा, चौथा स्टेप होगा 1 0 2 3 4 5 6। इस संख्याओं को जैसे हम लोग शुरू किए थे वैसे ही खत्म करना पड़ेगा। पांचवा स्टेप होगा जैसे 1 2 3 4 5 और 6, इन संख्याओं को ऐसे। अब हम लोग चलो इस पे सवाल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल। पहला स्टेप है ऐसे ऐसे गुणा करना है, संख्याओं को ऐसे ऐसे गुणा करना है, फिर 2 अंक का तिरछा गुणा करके उन संख्याओं को जोड़ना है, फिर तीनों संख्याओं का तिरछा 2 संख्याओं का तिरछा और एक संख्या का सीधा सीधा, तीनों का गुणा करके जोड़ करके हमें लिखना है। फिर चौथा स्टेप जैसे हम लोग दूसरे में किए थे वैसे पहले वाले को 2 करना है और दूसरे आखिरी से 2 किए थे। और फर्स्ट स्टेप में हम लोग जैसे आखिरी को किए थे वैसे पहले को करेंगे। चलो देखते हैं। जैसे हम लोग करेंगे, पहले 2 का गुणा 2 में करना है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, पहला स्टेप खत्म। अब दूसरा करना है, तिरछा गुणा करना है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकाना 2, 2 एकाना 2, 6 2 8, 6 2 8। तो ये तो हमको बार बार लिख करके मिटाना पड़ेगा। नहीं, जब आप लोग बार बार करते आप लोग की हैबिट पड़ जाएगी तो आप लोग को ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उतना अपने आप ऑटोमेटिक याद रहेगा आप लोग। अब तीसरा स्टेप, पहले आखिरी का गुणा करना है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 तिक्के 3, तीनों को जोड़ना है, 6 3 9, 9 8 17, 17 का कितना लिख देंगे 7। हासिल कितना बचा है 1। अब हम लोग को हासिल 1 बचा है। अब हम लोग को चौथा स्टेप देखना है। कौन सा स्टेप? चौथा स्टेप फर्स्ट 2 को पूरा करना है, फर्स्ट 2 को तिरछा पूरा करना है। 2 एकाना 4 एकाना 4, 3 त्रिका 9, 3 एकाना 3 त्रिका 9, 4 एकाना 4, 9 4 13, 9 4 13 1 14, 13 1 14 का 4, हासिल 1। अब फर्स्ट नंबर की संख्याओं को पूरा करना है। 4 तिहाई 12 और एक हासिल जोड़ देंगे, 12 1 13। कोई समस्या? 12 1 13, कोई समस्या? जैसे पहली संख्या सीधा 2 चौके 8, फिर तिरछा 2 तिहाई 6, 2 एकाना 2, 6 2 8, फिर तीनों का 3 गुना 6, 2 चौके 8, 3 एकाना 3, 6 8 से 14 3 17 का 7, हासिल है और 4 एकाना 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 13 1 14, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13। चलो दूसरी संख्या देते हैं, एक संख्या देते हैं, फिर करते हैं हम जैसे दूसरी संख्या 2 1 3 5 2 1 का क्या करना है? गुणा करना है।
का गुणा करना, का गुणा करना। करिए। चलिए हम लोग करते हैं। पहले सीधे सीधे 5 दिए 15 का 5 हाथ से 1, 5 का 5, 3 दूना 6, 6 और 5 11, 11 में जोड़ देंगे 12 का 2 हाथ से 1, 5 दूना 10, 3 का 3, 10 3 13, 2 का 2, 13 2 15, 15 1 16, 15 1 16, 16 का 6 हाथ से 1, 2 दूना 4, 1 का 1, 4 में जोड़ देना 5, 5 में जोड़ देना 6, 2 का 2 हो गया। कितना आसान। अभी बहुत बड़ी संख्या जाती है, बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं बड़ा। अब भाग, पहले बेसिक से फिर स्मार्ट। कैसे बेसिक से करेंगे? आओ हम लोग करते हैं भाग। भाग कैसे होगा? कहते हैं कि 2 से भाग दो 6 2 में, तो ये तो बहुत सरल है। इससे और दूसरी संख्या, इसी संख्या को जैसे 6 8 2 को ऐसे लिख देता है ऐसे, तो ये भी भाग है। क्या है? भाग है। लेकिन कुछ लोग इसको देख करके डर जाते हैं। पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या में क्या देना रहता है? भाग। पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या में देना रहेगा भाग। कभी भी आगे वाली संख्या से पीछे वाली में मत देना। नहीं, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा। कैसे? ऐसे 3 भागे 5, 3 भागे 5, 3 भागे 5। कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, उसमें बच्चे 3 से 5 में भाग दे देते हैं, ये गलती कर देते हैं। ऐसे नहीं देना है, हमें पीछे वाले से ही पहले भाग देना है। कभी कभी ऐसे प्रश्न दे देता है तो इसमें बच्चा गलती कर देता है। क्या करता है कि आगे वाले से पीछे वाले में भाग दे देता है, कहता है कि छोटे में से बड़े में भाग दे देते हैं, लेकिन गलत कर देता है। हमें पीछे वाले से ही भाग देना है, आगे वाले में, चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो। छोटी संख्या रहेगी तो दशमलव में जाएगा, नहीं बड़ी संख्या रहेगी तो दशमलव में नहीं जाएगा। चलो देखते हैं, जैसे करते हैं। 2 से भाग देना है 6 और 2। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी? 6 आ जाए। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी? 6 आ जाए। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी? 6 आ जाए। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 में 6 घटा दोगे कितना बचेगा? कुछ नहीं। फिर 2 की बारी, इसकी बारी है 2 की। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी? 2 आ जाए। 2 1 जा 2 1 जा 2, तो बहुत सरल बात है। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दिए, 6 आ गया। 6 में 6 घट गया, खत्म। 2 की बारी आ गई, 2 1 2, फिर बहुत सरल है। अब ऐसे इसको भी लिखना है, पीछे वाले से क्या देना है, आगे वाले में भाग। क्या देना है? भाग। चलो 2 दिए 6, फिर तो बहुत सरल है। 8 की बारी है। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी? 8 आ जाए। 4 2 चौके 8, 2 चौके 8, पारी इसकी 2 की। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी? 2 आ जाए। कह दो 1 बार, 2 1 खत्म। कह दो ये वाला कैसे हो? इसको भी 5 से भाग ही देना है, पीछे वाले से ही भाग देना है आगे वाले में, पीछे वाले से भाग देना है आगे वाले में। अगर ये संख्या बड़ी ये छोटी है तो पहले हम 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 0 बार। 1 बार नहीं जाएगा तो 0 बार तो जाएगा ना, 3 आ जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अगर हम दशमलव लगाए, दशमलव लगाते ही पहले स्टेप में हम सिर्फ एक 0 उतार सकते हैं और लोग डबल 0 लिख देते हैं, ये गलत होता है। दशमलव उतारने के बाद हमें कितना 0 लिख सकते हैं? 1 0। कितना 0? 1 0। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी? 6, 30 आ जाए। 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30 आया समझ? ऐसे ही एक प्रश्न बनेगा, ऐसे ही एक प्रश्न बनेगा, जैसे उसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। जैसे 4 से भाग देना है 8 1 2 और 1, इसको कैसे करिए? ये तो बहुत सरल है, अभी देखिएगा कैसे सरल है। चलो करिए, चलो देखते हैं।
इसको हम करते हैं। चलो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 8 आ जाए, तो 2 बार। तो ये तो बहुत सरल है, देखिए कितना अच्छे से हो गया। अब पारी किसकी? 1 की। किसकी पारी? 1 की। अब कितनी बार दें? 4 का पहाड़ा तो 1 बार, 4 के पहाड़ा में तो ये हो ही नहीं करता है। हमको भाग कहता है कि 1 बार में 1 ही अंक डाल सकते हैं। तो अब हम लोग 1 बार में ले चल सकते हैं। 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते थे, 4 आ जा रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है। लेकिन हम लोग 0 बार तो ले जा सकते हैं ना। कितनी बार? 0 बार। तो 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, कितना होगा? 0। 1 में से 0 घटेगा 1। पारी किसकी है? 2। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 12 आ जाएगी, तो 3 बार। 4 3 12, 12 में 12 आ गया। पारी किसकी है? 1 की। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी? 1 आ जाए, तो 0 बार। कह दो 0 बार। यही क्या होगा? शेष। क्या होगा? शेष। अगर दशमलव में ले जाना है, दशमलव लगाओ, 4 दूना 8, फिर 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, आसानी से हो जाएगा। चलो हमने कहा जब भाग देते समय 5 से भाग देना है। हम लोग देखते हैं भाग देने का 5 का नियम। भाग देने का 5 का नियम कैसे कहेगा? 5 से भाग दो, 8 6 3 0 में। इस संख्या को भाग देने से हम लोग बेसिक से भी करेंगे और इस संख्या को ऐसे भी लिख देगा। 8 6 3 0 को 5 से भाग दो, 5 से भाग दो। क्या दो? 5 से। इस संख्या को 8 6 3 0 को 5 से भाग दो। इसको कैसे करेंगे? चलो देखते हैं। पहले हम लोग बेसिक से करेंगे इसको, फिर इस ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे? ट्रिक से। कैसे करेंगे? ट्रिक से। ट्रिक से कैसे करेंगे? ट्रिक से। चलिए 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 आ जाए, तो 1 बार। 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 5 का 9 5। पहले 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 8 से ज़्यादा चला जाएगा। 5 का 9 5, कितना बचा है? 3। कितना बचा है? 3। पारी किसकी है? 8। पारी किसकी है? 6। पारी किसकी है? 6। पारी किसकी है? 6। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 36 से ज़्यादा न जाए। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 36 से ज़्यादा न जाए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दिए 15, 5 चौ 20, 50 25, 5 36, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 अठे 40, 40 तो 36 से ज़्यादा चला गया। 5 सते 35, 5 सते 35, 35। अब 36 में से 35 घटेगा, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हम एक एक अंक घटाएंगे। लो 6 में से 5 घटा तो 1, 3 में 3 घटा तो 2। पारी किसकी है? 3। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 13 आ जाए। 13 से ज़्यादा ना जाए, 13 आ जाए ठीक है, लेकिन 13 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। चलो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दिए 15। अगर 3 बार पढ़ रहे हैं तो 15, 2 बार पढ़ रहे हैं तो 10। कह दो अब क्या हो? कह दो कम बार पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा बार नहीं पढ़ेंगे। 3 में से 0 घटा तो 3, 1 में 1 घटा तो घटा 0 बार। 5 6 30, 5 6 30। तो दोबारा आराम से हो गई। तो इसमें ट्रिक कैसे? ट्रिक तो हुआ ही नहीं। चलो ट्रिक कैसे करेंगे देखिए। ट्रिक कैसे करेंगे देखिए। अब कह रहा है इसको ऐसे ट्रिक से कैसे करेंगे? कैसे? ट्रिक से कैसे करेंगे? इसको ट्रिक से कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। इसको ट्रिक से करने के लिए हमें इसको बटे में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? बटे। कैसे? जब कभी हम 5 से भाग देते रहे और ऊपर जो संख्या है उसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 2 जीरा में 0, 2 दिए 6, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद वाली संख्या का मान नहीं होता है। देखिए इसमें मिलाइए 17 26, उसमें मिल रहा है। अगर सही समझ में आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हम लोग हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाए, 4 वीडियो इसके पहले से हम लोग अपलोड कर दिए हमारे चैनल पर। संख्या पद्धति, क्रमागत संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट से देखिएगा, हमारे वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं। और हम लोग रूट संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, रूट संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है, रूट संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, सब कुछ बताए हुए उसमें एक ही वीडियो में सब खत्म किए। जय हिंद, जय भारत।